ये बरामूस मिसाइल फिलिपाइन को गालिबन आप लोगों ने उनके कोस्टल एरिया में एक सिस्टम लगवा के दिया हुआ है। ये डील पिछले साल हुई थी, 354 मिलियन डॉलर की थी। इस डील में और अगर आप देखें तो इसका परचेज ऑर्डर ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन अपने ट्विटर हैंडल पे डाला था। मैंने भी रिट्वीट किया था, मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे परचेज ऑर्डर डाला था। डाला क्यों था? क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाइना को उसकी औकात गिनाने के लिए जरूरी था। अब ब्रह्मोस बेस्ट क्वालिटी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको रोकना किसी के लिए इम्पॉसिबल है, किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, स्पेशली चाइना के पास इसको रोकने का कुछ नहीं है। राइट। और ब्रह्मोस इतना पावरफुल है, अगर ये आप शिप पे 2 लगाए, किसी भी शिप पे 2 मिसाइल जाए तो शिप के 100% डिस्ट्रॉय होता है। एक ब्रह्मोस में एक होता है एम मैन्यूवर, ये एम शेप में भी मैन्यूवर कर पाता है, जो यूनिक है। दूसरा लोअरिंग अराउंड टारगेट, ये टारगेट के आसपास घूमता है और एम शेप मैन्यूवर करता है। इसीलिए इन 2 फीचर्स के होते हुए इसको इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर आप देखें तो ये इंडिया के पास एक गेम चेंजर मिसाइल है, वर्ल्ड की बेस्ट क्रूज मिसाइल में ये आती है। और इसको मांगने वाली करीब 26 से 27 कंट्रियां हैं, आपको बता दूं 26 से 27 मुल्क इसको मांग रहे हैं। पर ये हमारा एक यही हथियार है, हम इसको दे नहीं रहे। इसको फिलीपींस के देने का कारण क्या? फिलीपींस में एक इकोनॉमिक मैरीटाइम इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जिसको शायद 200 किलोमीटर फ्रॉम योर कोस्ट होते हैं। उसमें जो भी मछली, तेल, पानी जो भी है वो आपका है। अब चाइना क्या है, चाइना साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट करते कर नहीं, ये हमारी, ये मेरा, ये मेरिया, ये दद्दी जान के सपने में आई थी, उन्होंने बोला ये वाला तेरा। तो अब ये क्या करते थे इन्होंने, आपको याद होगा पिछली बार इन्होंने एक या 2 ट्रॉलर फिलीपींस के, 2 ट्रॉलर फिलीपींस ने चाइना के डुबो दिए थे इसी चक्कर में। अब फिलीपींस के पास कुछ हथियार था नहीं, तो फिलीपींस के पास भी रिपैट्रिएशन काफी आता, काफी फिलिपिनो बाहर काम करते हैं। तो उन्होंने वो हमसे ये मिसाइल मांगा, और चाइना को दबाने के लिए, टू टेक प्रॉब्लम इनटू चाइनाज बैकयार्ड, वी डिसाइडेड टू सेल इट टू फिलीपींस। जबकि मांगने वाले 27 से 28 मुल्क हैं, उनको नहीं बेचा, फिलीपींस को हमने बेचा। आइडिया यहाँ पैसे कमाना नहीं, आइडिया है कि चाइना को कंटेन करना। डायरेक्ट बोलूंगा, इसमें कोई इन बिटवीन द लाइंस बोलने वाली बात नहीं है। अब क्या होगा कि चाइनीज नेवी के लिए ये घातक मिसाइल है। अगर वो 200 किलोमीटर के फिलीपींस के इकोनॉमिक जोन्स में आना चाहती है और फिलीपींस चाहे इसे यूज करे, तो उसका कोई काट उनके पास नहीं है। तो हमने फिलीपींस को एनेबल कर दिया। अब वियतनाम की बात करें, वियतनामी ध्रुव, ये ब्रह्मोस मांग रहा, वो ध्रुव भी मांग रहा, वो पृथ्वी भी मांग रहा, वो चेतक भी मांग रहा, वो हेलीकॉप्टर भी मांग रहा, पृथ्वी मिसाइल सिस्टम भी मांग रहा, ब्रह्मोस भी मांग रहा। क्योंकि वियतनाम भी कहीं ना कहीं चाइना से बहुत परेशान है, और आपको पता चाइना और वियतनाम की पुरानी दुश्मनी कोई नहीं है नहीं, और हमने उनसे सबांग पोर्ट भी ले रखा है, जो डीप वाटर पोर्ट है। तो वो कहीं ना कहीं से हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं वियतनाम के साथ भी। जबकि हमारा कालादान मल्टी मोडल कॉरिडोर प्रोजेक्ट था, वो थोड़ा रुक गया है। उसका सी पार्ट तो कंप्लीट हो गया, रेलवे और रोड का पार्ट रुक गया, क्योंकि उसमें भी चाइना ने काफ़ी अड़ंगे डाल रखी है। अब म्यांमार में वो अराकान आर्मी है, उसको लेके बहुत लफड़े चलते रहते हैं। अब ये जो है, ये हमें वेपन्स एक्सपोर्टर भी बनाता। पहली बार हमारे मिसाइल्स एक्सपोर्ट होने लगे, कोई बम, बंदूक, छोटी मोटी बुलेट प्रूफ वेसल्स की बात करें, सीधे क्रूज मिसाइल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मार्केट बहुत बड़ा फकर भाई, पर हम इसलिए नहीं करेंगे कि वी आर यूजिंग वेपन्स एज ए जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक एज, जो हम कई बार बात कर चुके हैं कि वेपन मैन्युफैक्चरिंग में आपको इसलिए जाना पड़ेगा तो आपको जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक एज हो। क्यों? और ये फिलीपींस को हमने इसलिए दिया क्योंकि फिलीपींस को ये चाहिए चाइना के खिलाफ, और चाइना को कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में कंटेन करने का इससे बेहतरीन तरीका हमारे पास था नहीं। और इसलिए हमने फकर भाई दुनिया को बताते हुए, सबको दिखाते हुए बता दिया। चाहते तो पैसे लेके चुपचाप जहाज में भी 34-35 मिसाइल, 20 मिसाइल जो भी भेज देते, पर इस ऑर्डर को ट्वीट करना, इसको लगाना, इसको डिक्लेयर करना, कहीं ना कहीं ये जरूर बताना है कि हम आपको ये एनेबल कर रहे हैं। वी वर एनेबलिंग फिलीपींस आगे चाइना, ये सच्ची बात है। ओके। अच्छा, इसी के हवाले से, क्योंकि अभी बिल्कुल ही लेटेस्ट खबर है, लेकिन हल्का सा आपका वो चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि खबर अभी होगी जैसे जैसे आगे आएगी कि बरामूस एक्सटेंडेड रेंज फायर्ड, इंडियन एयरफोर्स टुडे सक्सेसफुली फायर्ड द ER Baramos air launched missile against a ship target from a Su-30 MKI. The ER capability of the missile plus high performance of Su-30 MK given the IAF a strategic reach and allow it to dominate the future battlefield. थोड़ा सा इसके हवाले से अगर हल्का सा हमें वो कर दीजिएगा, इसके ऊपर एक फिर अलग से शो कर लेंगे।
देखिए फखर भाई, मैं काफी दिनों से आपसे कह रहा था कि ब्रह्मोस का वर्जन सुखोई में भी लगाएगा, छोटा वर्जन। ये आने वाले टाइम में तेजस में भी लगेगा, ये आने वाले टाइम में राफेल में भी लगेगा ये जी। ब्रह्मोस। अब क्या है कि ब्रह्मोस एक ऐसा हथियार है, ये बहुत अनस्टॉपेबल है, और अगर इसको सुखोई पे लगाया जाए, ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि जिसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि सुखोई बहुत पास जाके मैन्यूवर करते हुए भी ब्रह्मोस छोड़ेगा, और सुखोई अगर वर्टिकल चार्ली में भी ब्रह्मोस छोड़े, ब्रह्मोस तब भी ऐसे निकलेगा, बिल्कुल ऐसे निकलेगा। ओके, मैंने आपको बताया इसमें दो चीजें, वन इज हावरिंग अराउंड द टारगेट, सेकंड इज एम मैन्यूवर। ये बहुत यूनिक फीचर है ओके। इसमें, इसीलिए इसको रोकना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है। ये जो चाइना को डर लगा हुआ है ना आजकल इंडियन एयरफोर्स से, वो इसीलिए बिकॉज सुखोई पे ब्रह्मोस इज अ कॉम्बिनेशन जिसका जवाब उनके पास है नहीं। दे नो दे हैव नो कार्ड फॉर दिस। और अभी हमने प्रलय मिसाइल लेके, हमारा शॉर्ट रेंज अच्छा, आईसीबीएम, ये S-400 की रेंज से भी बाहर होता है? ये S-400 भी S-400 का ब्रह्मोस पे कोई अभी रिपोर्ट ओह! है नहीं। बट हाँ, ब्रह्मोस अगर देखिए ब्रह्मोस के कुछ फीचर जो हमें पता, कुछ और भी नए बनाए हुए जो हमें नहीं पता। मेरे सुनने में आया कि रेंज, सुनने में आया, कंफर्म नहीं कर सकता आपको, रेंज भी बढ़ गई है। पहले 290 किलोमीटर रेंज थे, अब करीब हम ओके, 400 या उससे भी ज्यादा किलोमीटर की रेंज की हम बातें कर रहे हैं। ओके। तो अब ये जो रेंज बढ़ी है, कोई लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक भी एनहांस हुई है, नए वर्जन आए हैं। पर जो एयरक्राफ्ट वाला, उसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं हुई, उसे रेंज नहीं चाहिए, क्योंकि रेंज तो उसको एयरक्राफ्ट दे देता है ना, वहां तक ले जाके छोड़ने का काम है, फिर वहां तो जो डिस्टेंस बिल्कुल, कवर करना है, लॉन्च टारगेट, करना है उसने। हाँ बस लॉन्च करना है। अब एयरक्राफ्ट क्या है, हिटिंग रेंज से दूर जाके ये ले जा सकता है और इसको लॉन्च कर सकता है। अब ओके, ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत डेंजरस बनता है विद द फीचर्स ऑफ ब्रह्मोस वी नो व्हिच आर इन द पब्लिक डोमेन। तो ओके। अब ये वाला जो चीज है, जो आप कह रहे थे कि भाई अब इस कॉम्बिनेशन का तोड़ चाइना के पास है नहीं, और हमने प्रलय भी लॉन्च किया था। प्रलय शॉर्ट रेंज आईसीबीएम है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, और हमने ये लॉन्च किया था, अभी हमने डिप्लॉय कर दिया अगेन इन एलएसी। तो जितनी जितनी ये चीजें डिप्लॉय करें, और ये चाइना को तो पता लगी गया होगा कि खैर सुखोई MK1I पे लग गया, तो ये तेजस पे भी लगेगा, ये जगुआर पे भी लग सकता है, ये मिराज पे भी लग सकता है, और खासकर राफेल पे तो लगेगा ही लगेगा। हुँ, राफेल में ऑलरेडी एक मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, जिसका चाइना के पास कोई कार्ड नहीं, ये दूसरा हो गया। अब प्रलय भी नहीं रोक पाएंगे, बिकॉज प्रलय जब ट्रांसमिशन फेज में आता है, मैक 25 पे आता है, और MIRV है वो भी। तो MIRV को मैक 25 पे रोकना बहुत इंपॉसिबल होता। अब अग्नि वाला तो हो गया 8000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर वाला, ये हो गया शॉर्ट रेंज। पर ये जो चेन लेता है आईसीबीएम की लेता है, और हमारे पास अभी काफी मिसाइल है फखर भाई, जिनकी टेस्टिंग वेस्टिंग हो रही है, और जैसे ओके। जैसे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो में बताया गया है कि 9 दिसंबर को चीन ने तवांग में घुसपैठ की कोशिश की। उसी दिन से भारत ताबड़तोड़ फैसले ले रहा है। सबसे पहले तो भारत के जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। उसके बाद भारत ने चीन के खिलाफ एक्शंस की झड़ी लगा दी है। भारत ने 15 दिसंबर को अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। वैसे कई विशेषज्ञों का कहना है कि वो अग्नि 5 मिसाइल नहीं थी, वह उससे बढ़कर वह खतरनाक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल थी, जिसकी रेंज 7000 किलोमीटर तक है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसके बाद भारत ने 84,000 करोड़ के हथियार की खरीद की मंजूरी दी, जिससे ज़्यादातर हथियार भारत की कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। ये बड़े कदम उठाने के बाद भारत ने और 2 बड़े कदम उठाए हैं। भारत ने चीन और भारत के तनाव के बीच पाकिस्तान और चीन की सीमा पर 120 खतरनाक प्रलय मिसाइल की तैनाती को हरी झंडी दे दी है। ये खतरनाक मिसाइलें चीन और पाकिस्तान के तरफ मुंह करके खड़ी रहेंगी। आपको बता दें कि प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक की हो सकती है, यानी ये सीमा पर खड़े दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए सबसे उपयुक्त हथियार है। प्रलय मिसाइल की एक्यूरेसी और गति है इसे सबसे ज़्यादा घातक मिसाइल बनाती है। इस मिसाइल को बनाने में 130 से भी ज़्यादा तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, और इस मिसाइल को 26 से ज़्यादा देशों में इसे
बेचने के लिए मंजूरी दे दी गई है और वहाँ के देशों ने मुंह मांगी कीमत पर बोली लगाई है। माना जा रहा है कि इस मिसाइल से रात में हमला करने की भी तकनीक लगाई गई है। लेकिन भारत यहीं तक नहीं रुका। भारत ने अचानक हवा तक मार करने वाली मिसाइलें दाग दी गई है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का ये एयर वर्जन 400 किलोमीटर तक की दूरी को निशाना बना सकता है। आपको बता दें कि इस परीक्षण में ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई लड़ाकू विमान से दागा गया है। रक्षा विभाग ने बताया है कि परीक्षण के दौरान टारगेट की गई निशाने को बीचों बीच मारा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।